उस टाइम पे होली चल रही थी तो इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया था, तो उस टाइम पे मैंने ब्लॉग डाला। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड, अभी शाम के हो रहे हैं 5 और हम लोग आ रखे हैं आज यहाँ पे एनजीओ में, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में, जो कि यहाँ पे एक एनजीओ है। और ये देखिए यहाँ पे ये है मैडम, इनका नाम, अपना नाम बताइए। मैं क्लैरिसा। इनका नाम है क्लैरिशा। और आप कहाँ से? मुंबई से हो ना? तो ये है मुंबई से, जो यहाँ पे एनजीओ चलाती हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, हम लोग आए हुए हैं प्रोग्राम में, जो कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। मैं यहाँ पे आई हुई थी और मैंने फिर वहाँ पे ब्लॉग बनाया था। तो उस टाइम पे होली चल रही थी तो इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया था, तो उस टाइम पे मैंने ब्लॉग डाला था। तो आज मैंने सोचा एक ब्लॉग और हो जाए इनके साथ। तो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं। अभी कुछ लोगों का वेट और कर रहे हैं हम, तो थोड़ी देर बैठते हैं और देखते हैं कितनी देर में आता है सब लोग। बाकी देखिए हम सभी लोग बाहर से अभी बैठे हैं, कुछ अभी अंदर बैठे हुए हैं। तो थोड़ी देर वेट करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ के प्रोग्राम कैसे होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अभी इतने लोग यहाँ पे आ गए हैं, बाकी लोग अभी आए नहीं हैं। तो यहाँ पे पूरी तैयारी कर दी गई है, तो हमें पता नहीं है अभी यहाँ पे प्रोग्राम क्या होने वाला है करके। तो थोड़ी देर बाद प्रोग्राम भी होगा और कुछ यहाँ पे बच्चों के साथ कुछ नाटक भी होने वाले हैं, तो वो भी देखेंगे। तो देखिए जो प्रोग्राम करने वाले बच्चे हैं हमारे, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी को हाई कर रहे हैं। तो आप सभी इनका भी प्रोग्राम देखिए और बताइएगा कैसा है। इन दोनों का प्रोग्राम है थोड़ी देर बाद। और किस चीज़ में आपका प्रोग्राम? डांस और नाटक। इनका कुछ डांस और नाटक होने वाला है, तो थोड़ी देर में। तो आप अभी बने रहिए और देखना अभी मेरा ब्लॉग इसके बाद। असमानता को, विभेद को दिखाती है। तो उस मूवी में भी आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री मूवी है। अलग अलग तरह की फिल्में हम लोग देखते हैं, ज़्यादातर हम व्यावसायिक फिल्में देखते हैं, पर हमारे समाज में अभी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री देखने का रिवाज कम है, जो कि हमको एक सशक्त, एक मजबूत सा संदेश देती है। तो वो भी हमने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। बाकी साथी भी हमारी चर्चा में शामिल हुए और आपके साथ भी आपकी राय भी ली जाएगी, आपके विचार भी लिए जाएंगे। थोड़ा सत्र जा रहा होगा और एक छोटा सा दृश्य है, मतलब नाटक का बच्चा कहना चाहिए, छोटा नाटक एक है। तो उस नाटक को हम यहाँ पर देखेंगे। एक सीन है और सीन में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, वो जो पूरी एक समस्या है विभेद की, पूरे सामाजिक रूप से जो आई है, तो उसको भी हम देखेंगे, उस नाटक में महसूस करेंगे। सभी के लिए एक नाटक तैयार किया है, तो हम वो एक बार देख लेते हैं। नाटक तरह तरह के, नाटक अलग अलग तरह के होते हैं। एक छोटा सा दृश्य है। होता क्या है कि एक शहर में एक युवा नौकरी करने आता है, नौकरी की तलाश करता है, उसको नौकरी मिलती है और अब वो अपने रहने के लिए घर ढूंढ रहा है। सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, एक दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है, उसे उसके रहने के लिए घर नहीं मिल पाता है। तो ये संघर्ष है एक युवा का, रहने के लिए उसे घर चाहिए। वो एक दुकान पे जाता है, दूसरे घर में जाता है, तीसरे घर में जाता है, कहीं भी उसे घर नहीं मिल पाता है रहने के लिए। आखिर क्यों? देखते हैं अगले दृश्य में क्या होता है। उसे पता चलता है कि एक सज्जन है कोई, उनके घर में, उनके मकान में कमरा खाली है, तो वहाँ चले जाते हैं, देखते हैं उनके घर में क्या होता है। हाँ कौन? नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते नमस्ते। मुझे पता चला आपका रूम खाली है, तो क्या देख सकता हूँ कैसा है क्या? हाँ, घर में कमरा तो खाली है, कमरा तो खाली है, रूम सेट है ना। अच्छा, ये देखिए इधर आ जाओ बेटा, देख लो, ये 2 कमरे हैं। जी। यहाँ इधर किचन है, उधर वॉशरूम है और यहाँ है पार्किंग। अरे पार्किंग तो बढ़िया है, मेरा मालिक आ जाएगा, मेरा ही मालिक। हाँ, गाड़ी वाड़ी खड़ी कर सकते हो, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, खूब पानी रहता है सुबह शाम तक, है ना। हाँ, तो ये घर देख लो, ठीक है, पसंद आएगा तो बताना। हाँ, रूम्स भी अच्छे हैं, वार्डरोब लगे हैं। जी, वार्डरोब चाय पानी कुछ अंकल मैं यूपी का हूँ, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ मेरा घर है। मेरा नाम अमन है। यहाँ पे जॉब मिली है, तो उसी के सिलसिले में आया हूँ। ठीक है, ये खाली हुआ है कमरा हमारा ना, थोड़ा सा कुछ काम रह गया है, इसको करते हैं, फिर आप ले लेंगे। अंकल कमरे तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आया कमरा, क्योंकि आपको पता है ये होटल है, होटल का खाना बहुत चैलेंजिंग, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अब क्या ही बताऊँ आपको। चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा जल्दी अगर हो जाए तो। अब देखो बेटा, साफ सी बात है, अब घर में अकेले मेरी तो चलती नहीं है ना। जी। अब ये भी है ना। जी। उससे पूछूंगा आपको, अगर कह देगी तो ठीक है, बिना परमिशन का कुछ होता है। तो मैं बताऊंगा कौन सा चलेगा, ठीक है।
लेकिन जरूर बताइएगा। ये मेरा कार्ड है, हाँ। ये कार्ड ले लीजिए। ठीक है। थोड़ा जल्दी बता दीजिएगा हाँ। ताकि मैं होटल से चेकआउट करके ठीक है, ठीक शिफ्ट कर लूँ ना। मैं शाम को फोन करता हूँ। जी जी, ये मेरा नंबर रहेगा, आप हाँ। व्हाट्सएप भी वही है तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। पानी ये देखो, अरे कितना पानी तो मैं दे दूंगा, पानी की भी आज बड़ी किल्लत होती है ना। ये लो, ये लो, पानी लो। अरे डॉक्टर ने कहा है इतना भारी बर्तन बोझ मत उठाया करो, कमर की प्रॉब्लम है तो दर्द है ना। सर आप तो नहीं कर रहे, किसी करना पड़ेगा। अरे ऐसे ही कुछ कर दो, मैं स्कूल के लिए मत जाया करो, है ना, उससे और कमर में दर्द। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुमने कहा था ना घर के लिए, वो एक लड़का आया था, कोई यूपी से कुछ नाम बताया था, उसने मैं भूल गया यार नाम क्या। मैं आया था घर देखने के लिए। हाँ, मैंने दिखा दिया उसको, घर मकान दिखा दिया मैंने उसको, पसंद आया उसको कमरा बहुत। पसंद आया? हाँ। हाँ बढ़िया, पसंद आया तो अच्छा ही होगा। अच्छा तो उसका नाम क्या है? नाम कुछ तो बताया था उसने, क्या नाम था यार, याद ही नहीं रहता कुछ। नाम नहीं बताया उसने। नाम तो अमन नाम बताया उसने। हाँ अमन क्या? आप तो ऐसे ही किसी को बात कर रहे थे, पूरा नाम तो पूछ लो उससे। मैंने उससे कहा था मैं फोन करूंगा शाम को, पूरा नाम तो मैं नहीं पूछ पाया उससे। ऐसे ही आप किसी से, ऐसे ही किसी को घर दोगे क्या? पूरा नाम तो पूछ लो। मैं लगाता हूँ उसको, नंबर लगाता हूँ ना। क्या ये? हेलो। हेलो, कौन? हाँ, अरे बेटा तुम घर देखने आए थे ना, कमरा देखने। अरे 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 जी अंकल, नमस्ते हाँ, नमस्ते हाँ, नमस्ते। हाँ, हाँ। तो यार वो देखो, मैंने कहा था ना वो मैडम आ जाएंगे तो वो बात करेंगे। तो पक्का हुआ क्या? अरे मैं आऊँ क्या? रुको, मैं बात कराता हूँ। दे दो मुझे, मुझे। ये लो बात करो, तुम ही करो यार बात। हेलो बेटा। हाँ आंटी, नमस्ते नमस्ते आंटी। हेलो बेटा, आपको घर पसंद आया क्या? हाँ आंटी, मुझे घर तो बहुत पसंद है, मैं तो जल्दी शिफ्ट करने सोच रहा था। अच्छा, शिफ्ट करने से पहले हम तो घर ऐसे किसी को दे नहीं सकते ना। अच्छा, तो अच्छा। मुझे जानना था बेटा आपका नाम क्या हुआ? नाम? मैंने तो आंटी अपना नाम बताया था अंकल को। ये तो अंकल तो आप वो तो भूल ही जाते हैं, कुछ नाम याद करना उनको। आप बता दो बेटा आपका नाम क्या है? आंटी मेरा नाम अमन है। आंटी मेरा नाम अमन खान है। अच्छा अमन खान। हाँ। अच्छा बेटा, फिर हम ये कर लेते हैं कि हम ये इसके बारे में देखते हैं। हमने ना किसी और से भी बात की थी कमरे के बारे में, तो पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं। ठीक है ओके बेटा, बाय। नमस्ते आंटी। अरे और इस तरह से एक दृश्य नाटक का आपको क्या महसूस होता है? आप अभी खुल के रख सकते हैं गाड़ी। तो बदलनी चाहिए। तो आपने कहा स्थिति बदलनी चाहिए, तो कैसे बदलेगी ये स्थिति? अपना हर चीज़ ये भावना होना चाहिए। अगर समाज को सही देखो, ये निर्धारण से मत करो। हम ये तो नहीं कह सकते, ये दावा तो नहीं कर सकते कि कल से ही पूरा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ये अपने सोचने के लिए थोड़ा सा एक उम्मीद जगाता है कि भाई ये इस तरह से भी होता है समाज में, और बहुत नॉर्मल तरीके से हम इसको देखते हैं, जिसको हम महसूस भी करते हैं, है ना। हम रोजाना की जिंदगी में अपनी जीवनचर्या में इन तमाम मुद्दों को फेस कर रहे होते हैं। कभी हम शोषण के शिकार बन रहे होते हैं, या फिर कभी दूसरी स्थिति में हमसे शोषण हो रहा होता है और हमें महसूस नहीं होता है। तो ये खुद को जागरूक करने की बात है, जागृति के लिए, अवेयरनेस के लिए आपको छोटा सा हम इसको डायलॉग में भी कर सकते थे, तो हमने कहा कि एक छोटा सा नाटक का फॉर्मेट बनाया जाए और आपके सामने इसको प्रस्तुत किया जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको देखा और अपने भी आपने विचार दिए, और आपने अपनी रिफ्लेक्शन जो भी होता है ये कहा कि नहीं होना चाहिए, बदलना चाहिए, और कैसे बदलना चाहिए इसकी ओर भी आपने इशारा किया। हमारे पास एक केस स्टडी है, अभिषेक भाई उसको लगा देंगे अपने सिस्टम पे। मुझे सिर्फ एक बार बात जोड़नी थी ना, जो नाटक का आइडिया भी हमें मतलब ऐसे ही नहीं आया था। जो हमारे एक साथी है उनके साथ ये हुई थी, तो जब वो घर ढूंढने गए थे पूरा पक्का हो गया था। पर सिर्फ मतलब यही कह रहे थे हम, किसी के नाम की वजह से अगर किसी को घर नहीं मिल रहा है तो उनको कितना बुरा लगता होगा। मतलब आप खुद को ही क्वेश्चन करते होंगे कि मेरे में क्या ही दिक्कत है। और ये भी होता है कि क्या मेरे समाज मतलब लोग ऐसे क्यों कर रहे होंगे, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों करते होंगे। तो यही था कि अगर किसी के पास, और ये भी ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई करने के बाद भी थोड़ी थोड़ी ऐसी धारणाएं रहती ही है। तो एक हम सोचे थे कि कैसे बदलेगा। पहले चीज़ तो अभी हम यही दिखाना चाहते थे कि पहले हमें पता भी होना चाहिए कि ये दिक्कत है। अगर किसी को नाम की वजह से घर नहीं मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। यार नाम की वजह से बोल रहे स्कूल में
पे बैठी हूँ। तो बहुत बड़ी दिक्कत है और इसका संघर्ष लंबा भी रहा है। ऐसा नहीं है इसमें परिवर्तन नहीं आया है, पर इसका संघर्ष बहुत लंबा रहा है। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का भी महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोला, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उत्तराल दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है? नन्हे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीम भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये एक प्रश्न है, क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? अगर नहीं तो क्यों? क्या बदलाव होना जरूरी है? मतलब आप ही रख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, कोई बाबा साहब के बाल काटने वाला था और उसे क्लियरली क्या बोला था कि अगर मैं तुम्हारे बाल टच भी करूंगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा। इस लेवल की धारणाएं थी बालों में। और ये हमारे देश के सबसे महान व्यक्ति थे, तो उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा वहां तक पहुंचने के लिए। और दूसरी चीज, ये बच्चा कितना छोटा था। अगर कोई छोटे बच्चे को ये कहता है कि अगर मैं तुम्हें छूऊंगा मुझे कुछ हो जाएगा, उस बच्चे पे क्या प्रभाव हो सकता है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो है कि एक और एक सवाल है, आप में से कोई रख सकता है। हमने देखा आसपास बहुत सारे काम है, क्या सारे कामों को सेम इज्जत देते हैं लोग? नहीं देते। क्यों नहीं देते? सोचो, जैसे कि कोई झाड़ू मारता होगा तो उनसे बहुत रूडली बात करते हैं। जो एक काम करता होगा उनसे बहुत ही गंदे तरीके से बात करते हैं। क्यों? ऐसे क्यों होता होगा? बहुत ही कम, इंक्लूडिंग हम सब इसमें शामिल है। इंसानियत की सोच। और हमने यही देखा है, जैसे कि कोई सर आएगा तो हम क्या कहेंगे? सर आ जाइए, बैठिए बैठिए सर, मैं आपको चाय देता हूँ, पानी देता हूँ। और अगर कोई काम करने के लिए आता होगा तो हम क्या कहेंगे उनसे? उनके लिए थोड़ी टोन हमारी एक बार लड्डू भेजे कि नहीं मम्मी ने? हाँ, अरे अभी तो टाइम है भाभी, समझ नहीं आता। क्या बना रहे हो भाभी? कचौड़ी का आटा गूंद रहे हैं। चटपटा खाने का भी मन कर रहा है। गर्मी ऐसी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है रसोई एकदम भट्टी हो गई है। एक मिनट, वो एक पंखा है तो ऊपर रखा हुआ, हम अभी लगा देते हैं। और भैया वो कुर्सी तो ले आ जाता। ज़्यादा चीटिंग मत करो, मैं आंटी को जाके कह दूंगी। जाओ कह दो, मैं भी तुम्हारे पापा को बोल दूंगा। क्या कह दोगे? तो होमवर्क के बहाने वीडियो गेम खेलती हो, हम तो तुम भी करते हो, तो वीडियो गेम मेरा है। उसी रोड क्या लगा? मुझे समझ में आ रहा है, अभी आप लोग थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे थोड़ा सा बहुत। तो ये देखिए हमारी एनजीओ की तरफ से सबके लिए समोसे और चटनी, ये हमारी मैडम, इन्होंने सबकी तैयारी कर रखी है। देखिए, थैंक यू। हम आपके बात से बिल्कुल
हो चुकी है। और ये हमारी अपने नाम में क्लैरिसा जी से हम करते हैं ओके बाय टाटा। ये हमें मिलती रहती है, वैसे अक्सर हमारी शॉप पे आती रहती है कई बार। तो अभी हम चलते हैं और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ओके बाय टाटा। तो हम चलते हैं अभी घर को। तो आज का ये देखिए, हेलो गाइज, वहाँ से शायद आपको दिख भी नहीं रहे होंगे, छोटे छोटे चूहे जैसे दिख रहे होंगे, वो देखिए हेलो गाइज कर रहे हैं मुझे वहाँ से। तो जैसा कि आपने आज का ब्लॉग देखा, मतलब आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मतलब जैसे कि सारे जितने काम होते हैं सारी औरतें ही करती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जेंट्स को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो उन्हें भी काम करना चाहिए घर का, चाहे कुछ भी हो। औरतें ही नहीं, हर काम, मतलब ये नहीं देखना चाहिए कि हर काम औरतें करें। तो आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग कैसा लगा और कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू।